हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ क्योंकि हमारी लाइफ में मोटिवेशन भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि और चीज़ें। समय समय पर हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। आज हमारी जो स्टोरी है वो कैरली नाम के एक व्यक्ति की है। 1938 में कैरली बेस्ट पिस्टल शूटर था। उसने अपने देश में जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप हुई थी उनको जीत लिया था और सबको कंफर्म था कि 1940 ओलंपिक में गोल्ड मेडल कैरली को ही मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर फोकस था, डिटर्मिनेशन था और उसका एक सपना था कि वो अपने इस हैंड को बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। कुछ दिन बाद एक एक्सीडेंट हो गया उसके उसी हाथ में जिससे उसे गोल्ड मेडल जीतना था। उसमें एक हैंड ग्रेनेड फट गया और वो हाथ चला गया। उसका जो सपना था, जो ड्रीम था, सब खत्म। उसके पास दो रास्ते थे कि वो बाकी की पूरी जिंदगी रोता रहे, कहीं जाकर छुप जाए, या उसका जो गोल था उसे पकड़ कर रखे। तो उसने फोकस किया उस पर नहीं जो चला गया, जो उसके पास नहीं था। उसने फोकस किया जो उसके पास था। क्या था उसके हाथ में? क्या था उसके पास? एक लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख तक नहीं सकता था। 1 महीने तक उसका हॉस्पिटल में इलाज चला और सही 1 महीने बाद उसने उसी लेफ्ट हैंड से ट्रेनिंग शुरू कर दी। ट्रेनिंग के 1 साल बाद 1939 में वो वापस आया। नेशनल चैंपियनशिप हो रही थी वहीं हंगरी में। बहुत सारे पिस्टल शूटर आए थे। वहां पर उन्होंने जाकर के उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया और कहा, देखो ये होता है जज्बा, ये होता है स्पोर्ट में स्पिरिट, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहाँ पर आए हो हमें देखने और हमारा हौसला बढ़ाने। किसी को नहीं पता था कि ये 1 साल से अपनी ट्रेनिंग कर रहा था और उसने कहा, मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें कॉम्पीट करने आया हूँ, तैयार हो जाओ। उसके बाद कंपटीशन हुआ। वो सब कर रहे थे अपने दोनों हाथों के साथ और ये कर रहा था ओनली हैंड से। कौन जीता? द मैन विद ओनली हैंड। कैरली जीत गया, लेकिन वो नहीं रुका। उसने सोच लिया था कि मेरे को इस अपने हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है और उसने अपना सारा फोकस डाल दिया 1940 के ओलंपिक पर। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से 1940 के ओलंपिक कैंसिल हो गए। अब उसने सारा फोकस 1944 के ओलंपिक पर डाल दिया। 1944 में जो ओलंपिक होने वाले थे वो भी कैंसिल हो गए। अब उसने हिम्मत फिर भी नहीं हारी और अपना सारा फोकस डाल दिया 1948 के ओलंपिक पर। 1938 में उसकी एज थी 28 ईयर्स। 1948 में उसकी एज हो गई 38 ईयर्स। लेकिन वो नहीं रुका, वो गया और वहां पर बहुत सारे दुनिया के बेस्ट शूटिंग प्लेयर आए हुए थे और वो थे अपने बेस्ट हैंड के साथ और ये था ओनली हैंड के साथ। कंपटीशन हुआ, कौन जीता? द मैन विद ओनली हैंड। कैरली जीत गया, लेकिन वो यहाँ फिर भी नहीं रुका। 1952 के ओलंपिक में दोबारा से कॉम्पीट किया और वहां पर भी ये लड़ा और कौन जीता? द मैन विद ओनली हैंड। उसने दुनिया की हिस्ट्री को, ओलंपिक की हिस्ट्री को बदल कर रख दिया। उससे पहले किसी भी ओलंपिक में शूटिंग में किसी को 2 बार गोल्ड मेडल नहीं मिला था, लेकिन कैरली ने ऐसा किया। आप किसी भी लूजर के पास चले जाओ, लंबी लिस्ट होगी बहानों की, प्रिटेंडिंग की कि मैं इस वजह से नहीं कर पाया, मैं इस वजह से नहीं कर पाया। और आप किसी विनर के पास चले जाओ, हजारों रुकावटों के बाद भी उसके पास जज्बा है, जुनून है, कड़ी मेहनत है, वो जो चाहता है वो कर ही लेता है। आपको इस कहानी से अगर कोई जुनून जागा है तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ठान लो कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। और अगर आप पक्का ठान लोगे, निश्चय कर लोगे, तो आप जो चाहते हो वो जरूर मिलेगा। धन्यवाद।